हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि CBSE बोर्ड में 101% आता है। 2 नंबर में 2 मार्क्स में ये टॉपिक पूछ लिया जाता है जिसे हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। रबर इंडस्ट्री के अंदर भी ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू जो हमारी नेचुरल रबर होती है उस नेचुरल रबर के अंदर हम बहुत सारे केमिकल चेंज करते हैं ताकि हम उस नेचुरल रबर को अपने कंफर्ट के लिए अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकें और उस रबर की लाइफ और सॉफ्टनेस बढ़ जाए। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन से ये तो समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक आपका कौन सी यूनिट से है, पॉलीमर यूनिट से है। और पॉलीमर यूनिट से इस टॉपिक का नाम है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, जो CBSE के अंदर 2 मार्क्स के अंदर आता है। डिफाइन या एक्सप्लेन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता है जो हमारी नेचुरल रबर होती है वो लो टेम्परेचर पर क्या होती है, स्टिकी होती है, थोड़ी सी हार्ड भी होती है। हम क्या करते हैं, उसको वल्केनाइज करके उसका जो स्टिकी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है इवन एट हाई टेम्परेचर पर। उसको हम अलग अलग आर्टिकल्स को बनाने में यूज कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वल्केनाइज प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कितना होता है। यहां पर हम टेम्परेचर 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन तक का हम टेम्परेचर रेंज रखते हैं। इसी के अंदर जब हम नेचुरल रबर को वल्केनाइज करते हैं तो हम यहां पर इसके अंदर कुछ क्वांटिटी में सल्फर और कोक ऐड कर देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किसका होता है, सल्फर का, क्योंकि सल्फर क्या काम करती है, नेचुरल रबर के जो मोनोमर्स होते हैं जो मिलकर के पॉलीमर बना देते हैं, नेचुरल रबर बनाते हैं, उन मोनोमर्स की एक्टिव साइट्स पर सल्फर क्या करती है, क्रॉस लिंक्स बना लेती है, जिससे ये नेचुरल रबर क्या हो जाती है, स्टिफन्ड हो जाती है और इजी टू यूज और कंफर्ट के लिए यूज करने लायक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको डिटेल से करते हैं। टॉपिक का नाम है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर और यूनिट का नाम है पॉलीमर। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि हम कौन सी रबर का वल्केनाइजेशन कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आर्टिफिशियल रबर होती है वो ऑटोमेटिकली पहले ही हमारे यूज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। हमें नेचुरल रबर को ही वल्केनाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो टॉपिक का नाम है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। कौन सी रबर, नेचुरल रबर। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल रबर हम किसे बोलते हैं। नेचुरल रबर हम बोलते हैं आइसोप्रीन, जिसे आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। ये आपकी नेचुरल रबर होती है जिसे हम आइसोप्रीन मोनोमर होता है और पॉली आइसोप्रीन क्या हो जाती है, वो नेचुरल रबर हो जाती है। राइट। अब अगर मैं बात करूं कि इस वल्केनाइज प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहता है आपका, इस प्रोसेस के अंदर या दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं किसको, ए मिक्सचर ऑफ रॉ रबर। रॉ रबर मतलब जो नेचुरल रबर है जिसको आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं एट हाई टेम्परेचर पर, या जिस नेचुरल रबर को आप वल्केनाइज्ड करना चाहते हैं उसको यहां पर रॉ रबर बोला गया है, क्योंकि आप उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रिमूव करके कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं फॉर योर कंफर्ट। इज इट क्लियर। तो यहां पर बोला गया है दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ
विद सल्फर, और सल्फर की क्वांटिटी कितनी लेते हैं हम, 3 से लेकर के 5% तक लेते हैं। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी रखा है आपके लिए, जिसमें आपको बताया गया है कि उस नेचुरल रबड़ को इस यूज के लिए कितनी सल्फर ऐड करनी होती है, राइट। देखिए, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर ऑफ 3 to 5% एंड कोक एट ए टेम्परेचर रेंज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर रेंज, क्योंकि बिलो द टेम्परेचर रेंज एंड अबव द टेम्परेचर रेंज वल्केनाइजेशन प्रोसेस कैन नॉट बी डन। इज इट क्लियर। तो वल्केनाइजेशन ऑफ प्रोसेस या वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के लिए एक टेम्परेचर रेंज होती है, जो कि कहां से कहां तक होती है, 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन तक की रेंज का आपको क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है। जिससे क्या होता है, जब वल्केनाइजेशन होता है तो सल्फर क्या काम करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सल्फर फॉर्म कर लेता है क्रॉस लिंक्स। अब ये क्रॉस लिंक्स कहां पर करता है, आपको आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर याद होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए जरा इधर, मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर और एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर। ये मॉलिक्यूल्स फिर कैसा बन जाता है, ये मॉलिक्यूल बन जाता है हमारे पास, यहां पर आपके पास क्या है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर CH3 है आपके पास यहां पर, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके थ्रू ये क्या काम करता है, ये इधर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, इधर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या करता है, इधर और इधर एंड नंबर्स में स्ट्रेटली कनेक्ट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉली आइसोप्रीन बना लेते हैं। तो आपकी एक्टिव साइट कौन सी हो गई, एक्टिव साइट ये हो गई, क्योंकि अगर आपका ये डबल बॉन्ड टूटे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप यहां पर लाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां लाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना ये, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं यही आपकी एक्टिव साइट्स हैं, और सल्फर इन्हीं एक्टिव साइट्स पर क्या काम करता है, क्रॉस लिंक बना देता है, जो मैंने आगे आपको दिखा रखे हैं। तो यहां पर क्या है आपके पास, ऑन वल्केनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स, कहां पर, एट द रिएक्टिव साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड, रिएक्टिव साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड, जो कि एक ये CH है और एक ये CH है। यहां पर फिर हम यहां H नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड कंफर्म हो रहे हैं कार्बन के, तो हमारे पास ये आपका क्या हो गया, आइसोप्रीन, और ये इस तरीके से N पर कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। एंड दीज कार्बन्स आर द एक्टिव या रिएक्टिव साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड्स, जहां पर सल्फर क्या काम करता है, क्रॉस लिंक बना लेता है, जिससे thus the rubber gets stiffened। रबर आपकी कैसी हो जाती है, स्टिफन्ड हो जाती है, मींस हार्ड भी हो जाती है और पफी भी हो जाती है, जिससे आप उसे यूज कर सकते हैं। अब कहां यूज होती है, देखिए सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर। ये जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ना, या जहां भी आप टायर्स देखते हैं, उन टायर्स की जो रबड़ होती है ना, कॉर्ड वाली जो रबड़ होती है, उस रबड़ को, नेचुरल रबड़ को वल्केनाइज करके ही बनाया जाता है, जबकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, 5% सल्फर यूज करते हैं। लिखा हुआ है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जिससे वो आपकी नेचुरल रबड़ क्या हो जाए, स्टिफन्ड हो जाए और आपके यूज के लिए बन जाए, ताकि आप उसको रबर टायर्स बनाने के लिए क्या कर सके, यूज कर सकें। तो स्टूडेंट्स,
इस टॉपिक का नाम क्या था? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो जब आपसे पूछा जाए, ये 2 मार्क्स में आता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और 2 मार्क्स में आपको ये जो पोर्शन मैंने बोर्ड पर आपको रिफ्लेक्ट कर रखा है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स में इससे इंटरनली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले वल्केनाइजेशन ऑफ रबर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। The process consists of heating a mixture of raw rubber, जिसको आपको वल्केनाइज करना है, with sulfur 3 to 5%। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ के लिए रबर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 3 to 5% with coke at a temperature range between 373 Kelvin to 415 Kelvin। और जब ये वल्केनाइजेशन हो जाता है, ऑन वल्केनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड दस द रबर गेट स्टिफन्ड एंड रेडी फॉर यूज टू मेकिंग द टायर रबर्स। लिखा हुआ है यहां पर, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, जिसके अंदर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। और वो क्रॉस लिंकिंग भी मैंने आपको दिखा रखी है। आप यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये यहां से हटा दूं, यहां से ये मैंने हटा दिया, तो आप देखिएगा यहां भी डबल बॉन्ड है और यहां भी डबल बॉन्ड है। बहुत इजी। ये भी एक पॉलीआइसोप्रीन की चेन है और ये भी एक पॉलीआइसोप्रीन की चेन है। इन पॉलीआइसोप्रीन की चेन में ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन कौन से हैं? रिएक्टिव साइट्स हैं। क्योंकि जब आप इन पॉलीआइसोप्रीन्स को वल्केनाइज करोगे एट द टेम्परेचर 373 से 415 केल्विन पर, तो सल्फर क्या काम करेगा? इन एक्टिव साइट से इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। मतलब ये आपको कैसा दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां और एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां। ऐसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। और सल्फर क्या काम करेगा? सल्फर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्रॉस लिंक बना लेगा। These are the reactive sites of polyisoprenes, जहां पर सल्फर ने क्रॉस लिंक बना लिया और ये पॉलीआइसोप्रीन क्या हो गया? स्टिफन्ड हो गया, मतलब वल्केनाइज्ड हो गया। एक तो ये रिएक्टिव साइट्स हैं। दूसरा, अगर आपको डबल बॉन्ड के अदर कहीं सल्फर लिंक बनाती हुई नजर आए तो वहां पर क्या होगा? देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर साफ साफ। ये एक्चुअली में CH2 एंड CH2 है। ये दोनों रिएक्टिव साइट्स थी। यहां पर सल्फर, जरूरी नहीं है कि यहां रिएक्टिव साइट्स पर ही सल्फर क्रॉस लिंक बनाए। सल्फर यहां भी इन कार्बन्स के साथ क्रॉस लिंक बना सकती है। वो कैसे? यहां से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और सल्फर क्या काम करेगी? यहां पर क्रॉस लिंक बना देगी। ये भी पॉलीआइसोप्रीन है, यहां भी सल्फर ने क्रॉस लिंक बना रखा है। ये भी पॉलीआइसोप्रीन की चेन है, यहां भी सल्फर ने क्रॉस लिंक बना रखा है। ये दोनों भी रिएक्टिव साइट्स हैं और ये भी रिएक्टिव साइट हमने बना दी। क्या करके? यहां से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके। जिस तरह से आपने सल्फर को ऐड किया है, क्रॉस लिंक बनाया है, जिससे ये दोनों के दोनों पॉलीआइसोप्रीन क्या हो गए? स्टिफन्ड हो गए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में यही एक मेन डिफरेंस होता है कि नेचुरल रबर को आपने वल्केनाइज करना होता है, क्योंकि नेचुरल रबर लो टेम्परेचर पर स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। हमें इसकी इस प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ heating a mixture of raw rubber with sulfur about 3 to 5%, coke etc. at a temperature range between 373 Kelvin to 415 Kelvin. On vulcanization, sulfur forms cross links at the reactive sites of
डबल बॉन्ड्स। यहां पर इंट्रोड्यूस किया है आपको रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड पर सल्फर क्या करेगा, क्रॉस लिंक बनाएगा एंड दस द सल्फर गेट स्टिफन्ड। एंड टायर रबर बनाने के लिए हम 5% सल्फर को यूज करते हैं एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट, और वो मैंने आपको नीचे यहां स्ट्रक्चर में दोनों तरह की क्रॉस लिंकिंग दिखा रखी है। डबल बॉन्ड वाली भी सल्फर के साथ क्रॉस लिंकिंग दिखा रखी है, और जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां भी सल्फर एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद आइसोप्रीन के दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर देता है बाय मेकिंग द क्रॉस लिंकिंग by sulfur with the two monomers of isoprene. Right students, so this is the vulcanization of rubber. Do it, learn it, because it is very important for your CBSE exam and there are so many 1 marks questions जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं जेई मेंस, नीट वगैरह के एग्जाम्स के लिए। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड इन द रबर इंडस्ट्री ऑल्सो। राइट स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड लक।